एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि मुसलमानों ने काफी तादाद में यूपी में वोट करा है। सिर्फ यूपी में नहीं और भी देश के हिस्सों में। यूपी में क्या बेसिस है आपका इस स्टेटमेंट का? देखिए, हमने जब अभी अपने चुनाव हर इलेक्शन के बाद, अच्छा मैं तो क्या है बीजेपी में बहुत वर्षों तक जब जनरल सेक्रेटरी था तो इलेक्शन का इंचार्ज की जिम्मेदारी भी थी, और हर इलेक्शन के बाद हम एनालिसिस करते थे, आकलन करते थे कि भाई किस किस एरिया से कैसे कैसे वोट पड़े हैं। तो इस बार भी जो आकलन हुआ, जैसे मान लीजिए किसी भी पोलिंग बूथ पे वहाँ पर कोई और कम्युनिटी है ही नहीं है, सिर्फ मुस्लिम है, अगर वहाँ पर भी 200 वोट बीजेपी के को मिल रहा है तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। अभी जो यूपी के चुनाव थे उसमें बीजेपी ने एक भी टिकट मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिया था, तो आपको नहीं लगता वो गलती था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो गलती था। पार्टी ये अपना आकलन करती हैं और आकलन के आधार पर करती है, लेकिन जब हमारे सरकार बनी तो पहले ही दिन हमने जो है वो कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर रखा है, 2 माइनॉरिटी मिनिस्टर रखा है, एक सिख मिनिस्टर रखा है। 19% आबादी मुसलमानों की, एक मंत्री आपको मालूम है वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो कब तक रहेंगे पता नहीं। हो जाएंगे सदन की, वो भी विधानसभा में किसी को टिकट नहीं दिया। तो आप ये योगी जी से और अमित शाह जी से जब मिलते हैं तो कहते नहीं है कि 18-19% आबादी को थोड़ा बहुत तो और रिप्रेजेंटेशन मिलने की जरूरत है? नहीं, जो रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो है वो उनके डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, और हम तेज़ी से आगे कर रहे हैं उसमें। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सद्भावना मंडप हैं वो बने, योगी साहब ने कहा है। उसके साथ ही साथ जो है वो जितने भी अभी तक, मैं तो अभी जब मीटिंग की योगी जी ने बल्कि कहा कि साहब जो आपके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उस हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं या जो भी मंडलों में हैं उनकी मीटिंग आप कर लीजिए। तो हमने मीटिंग की और उन लोगों ने बताया कि साहब ये तो 10 साल बाद मीटिंग हो रही है, और वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन जो हुआ तो पता लगा कि कितना इन 3 सालों में 4 सालों में हम लोगों ने जो पैसे भेजे हैं वो उसका जो है वो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका कहीं मिसयूज़ भी हुआ है, कहीं पर कुछ और भी हुआ है। तो वो सारी चीज़ें करके, लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो कुछ बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ अच्छे जो है वो और भी हॉस्टल्स वगैरह तैयार हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तैयार हुए हैं जो बन गए हैं। उनको हम 1-2 महीने के अंदर हम शुरू कराने जा रहे हैं, और उसमें कुछ में तो हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स करेंगे जिसमें रोज़गार भी और स्किल भी दोनों देंगे उसमें।